हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैंने शुरू कर दी है और अभी बाबू आप सबसे कुछ कह रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है। अभी मैं बाबू के लिए बना रही थी चूरमा। तो उसके लिए मैंने गरम गरम कनक वाली रोटी ले ली है और उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल लिया है और थोड़ा सा चीनी वाली जो खांड होती है वो ले लिया है। तो वही उसी को मैं अभी अच्छे से चूर के फिर उसका चूरमा बना दूंगी। बच्चे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खा लेते हैं और मेरा बाबू जो है वो भी इसको बड़े ही शौक से खाता है। तो मैंने सोचा चलो उसको गरम गरम रोटी में चूरमा बना के दे देती हूँ, वो खा लेगा और उसका पेट भी भरा रहेगा, तो रात में वो रोएगा भी नहीं, रात में चैन से वो सो भी लेगा। तो इसीलिए मैं अभी बना रही थी उसके लिए चूरमा। चूरमा वैसे सिर्फ कनक की रोटी से ही नहीं, बाजरे की रोटी से भी बनता है। तो बाजरे की भी गरम गरम रोटी का चूरमा खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो चूरमा बनाने के बाद जो है मैं इसकी पिंडी से बना देती हूँ, जिसको पिंडी कहते हैं, मतलब गोल गोल सा थोड़ा बना के दे देती हूँ, जिससे कि बच्चे जो हैं हाथ में आसानी से रख सके, हाथ से बार बार गिरे ना। और ऐसे हाथ से लेके खाने में बनता नहीं है। तो वही अभी मैं इसको पिंडी बना के दे रही थी, तो वो भी इसको खा लेगा। बाबू को मैं भी दे दूँगी खाने के लिए, तो उसको जितना खाना होगा वो खा लेगा। खा लो, खा लो। और अभी मैंने रोटी बनाने के बाद जो है थोड़े से नमकीन चावल भी बनाए थे। बासमती चावल हैं ये, उसी के अंदर मटर, टमाटर, धनिया पत्ता, यही सारी चीज़ें डाल के और बाकी सारे सूखे मसाले डाल के फिर ये नमकीन चावल बनाए हैं। चावल खाने का मन हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं चावल भी। और देखिए कितना धुआं निकल रहा है चावल से। चावल जो है जस्ट अभी ही बनाए थे, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और अभी मैं खाना खाने के लिए चावल डाल रही थी और थोड़ा सा मैं अचार लूँगी। अचार जो है जब मम्मी राशन का सामान लेके आई थी तभी अचार भी लेके आई थी, तो चावल के साथ में मैंने सोचा अचार खा लेते हैं। वैसे केरी का अचार इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही मैं अभी खा रही थी। केरिया का अचार है, गोल गोल सा एक अचार है, इसको शायद केरिया ये बोलते हैं। इस ये वाला अचार जो देख रहे हैं यही अचार मैं ले रही हूँ अभी खाना खाने के लिए। और साथ में जो है मैं थोड़ा सा नमक भी ले लेती हूँ, क्योंकि अगर चावल के अंदर थोड़ा नमक कम लगे तो मैं ले सकूँ, बार बार उठना ना पड़े। और भैया ने मैगी बनाई थी, तो उन्होंने थोड़ी सी मैगी बाबू के लिए भी रख दी थी। तो वही अभी मैं खाना खाने के लिए आ गई हूँ, तो मैगी पड़ी थी तो वो भी मैंने ले लिया था खाने के लिए। तो अभी मैं और बाबू दोनों बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। मैं और बाबू दोनों साथ में ही खाना खा रहे हैं, तो पहले मैं उसको खिलाती हूँ, उसके बाद खुद खाती हूँ। ऐसे बच्चे घूम घूम के खा लेते हैं तो उनका पेट भी भर जाता है। और अगर ऐसे अकेले उनको खाने के लिए दे दो तो वो यूँ ही खेलते रह जाते हैं, पेट भर के खाना भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए कभी मैं उसको खुद खाने के लिए दे देती हूँ और कभी मैं खुद भी खिला देती हूँ खाने। इसी तरीके से इनका पेट भर जाता है। और ऐसे अगर सोचो कि एक जगह बिठा के इनको खाना खिला दो तो इस तरीके से तो वो खाना खाते नहीं हैं। तो चलिए खाना खा लेती हूँ। और खाना खाने के काफ़ी टाइम बाद जो है मैं सोने के लिए गई, लेकिन छोटे वाला बाबू जो है अपनी नींद पूरी कर चुका था, वो सो के उठ चुका था। तो उसके बाद वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं उसको गोदी में लेके बैठ गई थी थोड़ी देर। तो छोटे वाला बाबू और बड़े वाला बाबू दोनों खेल रहे थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा भयंकर नींद आ रही थी। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है बाबू सो जाते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। मैं सो के उठ चुकी हूँ। वैसे तो मैं 6:30 बजे के लगभग उठ गई थी, लेकिन कि उसके बाद चाय वगैरह पी, बाकी छोटे बाबू को संभाला थोड़ा। और आज मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बजने वाले हैं 9, लेकिन कि फिर भी मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। कल ही मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी कि इस बार तो अब दिसंबर भी आ गया है, लेकिन अभी तक जो है उतनी ठंड नहीं पड़ी है। और आज ही अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो देखिए आप सब भी।
ये देखिए कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, सामने पड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देगा, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है। यहाँ पे पीपल का पेड़ है ये, बाकी और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। अभी बाबू सो के उठ चुका है और मैं उसको ब्रश वगैरह भी करवा दिया है और अभी मुझे उसे ब्रेकफास्ट करवाना है, तो वही मैं उसको करवाऊंगी। तो उससे पहले जो है मैंने सोचा ब्रश करवा दिया है, मुंह धोया है तो उसको ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं उसका मुंह पोंछ रही हूँ। उसके बाद मैं रात से ही जो है बाबू ज़िद कर रहा था छोटे वाले बाबू की स्वेटर पहनने के लिए, क्योंकि उसकी स्वेटर जो है थोड़ी बड़ी है, तो इसकी स्वेटर जो है छोटे वाले बाबू की स्वेटर मैं भी खोल के जो बाबू की स्वेटर है वही उसको पहना दूँगी। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, एक बार जिस चीज़ की ज़िद पकड़ ले उसके बाद वो मानते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैंने बाबू को चुप करवाने के लिए एक बार छोटे वाले बाबू की स्वेटर उसको पहना दी थी। लेकिन सुबह के टाइम में जो है उसने आसानी से खोल दिया था स्वेटर, मुझे लग तो नहीं रहा था कि वो खोल देगा स्वेटर, मैं तो यूँ ही ट्राई कर रही थी, लेकिन कि उसने खोल दिया तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, इसने बिना रोए ही खोल दिया। तो अब अभी मैं उसको उसी की स्वेटर पहना रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है, ठंड में से बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको जुराबें वगैरह भी पहनानी पड़ती है, साथ में जूते भी, ताकि कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। और वही मैं भी कर रही हूँ। और बाबू के फेस जो है थोड़े ड्राई ड्राई से हो रहे हैं, उसके गाल जो हैं वो फट रहे हैं, तो मैं भी बोरोलिन लगा रही थी उसके फेस पे। और अभी मैं कुछ बनाने वाली हूँ। 10 या 11 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं मोमोज़ बनाने वाली हूँ, तो उसी के लिए मैं आटा तैयार कर रही थी। तो मैंने अभी मैदा ले लिया है, उसी के लिए मैं डो बना के रख दूँगी, क्योंकि इसके आटे को भी आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना होता है। तो इसलिए मैं अभी लग गई थी आटा गूँथने के लिए, और मम्मी को भी काम पे लगा रखा है। वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे मोमोज़ की रेसिपी एक बार पहले भी आप सभी के साथ शेयर की है, तो घर पे जो है मोमोज़ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो जब मैंने पहली बार ये आप सबके साथ शेयर किया था, तब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था। उसके बाद मैंने 2-3 बार ही बना लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था सबको खाने में। और यहाँ पे मम्मी जी लगी हुई हैं काम में, तो पत्ता गोभी जो होती है उसी को मम्मी कद्दूकस कर रही हैं, और हरी मिर्च और प्याज भी मम्मी काट के रख देती हैं। और उसके बाद अभी मैं इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ, क्योंकि तेल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रखना होता है। तो अभी मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। आटा तैयार हो चुका था, इसलिए मैंने उसके ऊपर तेल लगा के उसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और अभी बाबू रो रहा था, तो मैं इसको गोद में लेके ही मेरे काम करने में लग गई थी। लेकिन कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब बाबू खेल रहा है, तो इसलिए उसकी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी। तो अभी पत्ते गोभी को जो है मैं हाफ़ पका के रख लूँगी, और इसके अंदर सारे सूखे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। और इस बार जो मैं कुछ अलग तरीके से मोमोज़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस बार मैं हर बार तो वैसे मैं जाली वाली प्लेट के ऊपर रख के बनाती थी, लेकिन कि इस बार मुझे मिल नहीं रही थी वो प्लेट, तो फिर मैंने सोचा लोहे वाली जो चालनी होती है आटा चालने वाली, उसी के ऊपर मैं रख के बनाऊंगी। तो अभी मैं मोमोज़ के लिए पूड़ियाँ बेलने के लिए आ गई हूँ। तो पहले पूड़ियाँ बेल लूँगी, उसके बाद चालनी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, उसके बाद मैं उसको पकने के लिए रख दूँगी। मोमोज़ तो वैसे बहुत ही अच्छे बने थे, मम्मी जी ने भी 2 खाए थे। उसके बाद जो है मम्मी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वही खाने से उनका पेट फुल हो गया था। तो रोटी तो बनाने में उस दिन लेट हो गई थी, और सब्ज़ी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि दही जमाई ही थी। तो दही थी और बाकी रात वाली सब्ज़ी थोड़ी सी पड़ी थी, तो वही खा लेंगे रोटी के साथ में। इसलिए मैंने सिर्फ मोमोज़ बनाने के बाद में चूल्हे के ऊपर ही सिर्फ रोटी बनाई थी, और बाकी मोमोज़ जो है मैंने चूल्हे के ऊपर ही बनाए थे। और
इसकी जो पूड़ियाँ बेलते हैं उसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के बेलते हैं, क्योंकि ऐसे जो है वो चिपकने लग जाती है। थोड़ी पतली सी बेलनी होती है, क्योंकि उसको सिर्फ भाप के अंदर बॉईल करना होता है, स्टीम मतलब करना पड़ता है उसको। तो वही मैं बीच बीच में कभी कुछ लेने के लिए जाती, कभी कुछ, क्योंकि हर बार मैं कुछ ना कुछ भूल रही थी। तो वही अभी मैं चम्मच लेके आई थी। इसके अंदर जो मटेरियल मैंने डालने के लिए तैयार किया था वही मैं अभी इसके अंदर डाल दूँगी। और मेरे मोमोज़ भी बनकर हो गए हैं एकदम तैयार, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी। और इसी के साथ जो है मैं आज की मेरी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।